झारखंड के जमशेदपुर में हिंसा के बाद तनाव का माहौल, सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च, संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। जमशेदपुर में हिंसा के बाद सामने आई तबाही के निशान, कई दुकानों में हुई तोड़फोड़, सड़क पर टूटी दिखाई दी गाड़ी। जमशेदपुर में कल दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी, दोनों पक्षों में जमकर पथराव भी हुआ और फायरिंग भी। हिंसक झड़प के बीच 5 से 6 पुलिस वाले घायल। दुकानों में लगाई गई आग, कल जमकर मचाया उपद्रव, इलाके में धारा 144 लागू। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए एक्शन में आई पुलिस, हंगामा करने वालों पर लाठीचार्ज हुआ। अब तक 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। हरियाणा के सोनीपत में नमाजियों पर हमला, मारपीट के बाद सांदल कला गांव में टेंशन, उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज, भारी पुलिस बल तैनात। बेमेतरा हिंसा के खिलाफ आज वीएचपी का छत्तीसगढ़ बंद, रायपुर में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रायपुर में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जबरन दुकानों को बंद कराया, बंद के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा। पंजाब के पठानकोट में दबंगों ने मचाई दहशत, सरेआम लहराई तलवारें, गाड़ी में तोड़फोड़। दो गुटों में झड़प के बाद इलाके में मची दहशत, पुलिस ने लिया एक्शन, 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। चीन और ताइवान के बीच जंग का बढ़ा खतरा, ताइवान बॉर्डर पर चीन की वॉर ड्रिल का तीसरा दिन, 70 एयरक्राफ्ट और 11 शिप्स के साथ युद्धाभ्यास। चीनी सैनिकों ने ताइवान को दिखाई आंख, आसमान से ही ताइवान को डराया, आसमान में गरजे चीन के लड़ाकू। समंदर में भी चीनी सेना की बढ़ी हलचल, चीन की वॉरशिप के सामने आई तस्वीर। चीन के खिलाफ ताइवान ने भी कसी कमर, अलर्ट पर ताइवान के कोस्ट गार्ड, चीनी वॉरशिप पर रखी जा रही है नजर। ताइवान ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी की, सेना की तैयारियों का लिया जायजा, बॉर्डर पर ताइवान के टैंक गरजते हुए दिखाई। रूस और यूक्रेन के बीच भी जंग जारी, यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा पलटवार, रूस के बीएमपी टैंक को उड़ाया। यूक्रेन का रूसी सेना पर जोरदार हमला, हिमार्स MLRS लॉन्चर से दागे कई रॉकेट्स, रूसी सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब। रूस का यूक्रेन पर भीषण अटैक, मिसाइल से चेरनीहिव शहर में बने पुल को किया ध्वस्त। कर्नाटक चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचलें तेज, बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बुलाई कांग्रेस की अहम बैठक। LAC पर चीन को भारत का करारा जवाब, आज अरुणाचल में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, सीमावर्ती गांव में तेज होगा विकास। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 और 11 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को आएंगे नतीजे। निकाय चुनाव के ऐलान के बाद सीएम आवास पर मंत्रिमंडल की आज बड़ी बैठक, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री रहेंगे मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी होंगे शामिल। निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही लागू हुई आचार संहिता, यूपी के कई शहरों में होर्डिंग्स और पोस्टर्स को उतारा गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा अगले 20-30 सालों में विश्व गुरु बनेगा भारत, लेकिन पहले तैयार करनी होगी 2-3 पीढ़ियां। निकाय चुनाव पर मंत्री A.K. शर्मा का बयान, कहा हमारे उम्मीदवार पूरी तरह से तैयार, 2024 के लिए भी तैयारी पूरी। देश में बाघों के आंकड़ों पर सीएम शिवराज का बयान, कहा टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर स्टेट होना अपने आप में गर्व का विषय। अयोध्या में भव्य गंगा आरती, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल, सरयू की उतारी आरती। रायसेन में ढोल बजाते दिखाई दिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, सांची विधानसभा का किया दौरा, भगौरिया नृत्य के दौरान ढोल पर दी था। राहुल के ट्वीट पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा मानहानि के अंदर आता है उनका ट्वीट, जल्द करूंगा इस पर कार्रवाई। पटना में राबड़ी आवास पर महागठबंधन के नेता जुटे, इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश भी पहुंचे, चिराग पासवान का शामिल होना रहा चर्चा का केंद्र।
इफ्तार पार्टी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। इफ्तार पार्टी गंगा जमनी तहजीब की पहचान। इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर चिराग पासवान का बयान। कहा, हर बार आता हूं, मेरा पारिवारिक संबंध है। भतीजी के जन्म पर तेजस्वी को दी बधाई। बिहार के नालंदा में अब पटरी पर लौट रही है जिंदगी। अब खुलेंगी दुकानें, कोचिंग संस्थान अगले आदेश तक रहेंगे बंद। प्रशासन ने हालात पर काबू पाने का किया दावा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में किया गया रावण दहन और अखाड़ा कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल। बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार दोनों हाथों में तलवार लेकर अखाड़े में करतब दिखाई करते थे। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली झोजिला सुरंग के पश्चिमी पोर्टल पर काम जोरों पर। दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा काम। टनल बनने से हादसों पर लगेगी लगाम। टनल बनने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। लद्दाख के लोगों को होगा फायदा। 4 बड़े ब्रिज पर चल रहा है काम। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर एक्शन में है सरकार। देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन। पिछले 24 घंटे में 5000 से ज्यादा केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से गई 4 लोगों की जान। 700 नए केस आए सामने। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 197 केस आए सामने। अकेले बेंगलुरु में कोरोना के 71 नए मामले। पूरे राज्य में कुल हैं 1830 एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र के अकोला में बड़ा हादसा हुआ। टिन शेड के नीचे खड़े लोगों पर पेड़ गिरने से 7 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल। आगरा में ताजमहल की पार्किंग में बेकाबू हुई कार। बाल बाल बचे कार सवार युवक और युवती। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ। आग लगने से कई घर और दुकानें हुई खाक। देर रात तक प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बिहार के रोहतास में खलिहान में आग लगने से मचा हड़कंप। खेत से काटकर रखी गई फसल के साथ मवेशियों का चारा भी जलकर स्वाहा। हादसे की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा किसानों की पूरी मेहनत जलकर खाक हो गई। देर रात तक खलिहान में धधकती दिखी आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के मधेपुरा में आग लगने की घटना से मचा हड़कंप। हादसे में 19 घर जलकर खाक। आग लगने से लाखों की संपत्ति जली। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड में पतरातू घाटी के जंगल में लगी आग से भारी मात्रा में वन संपदा जलकर नष्ट हुई है। आग बुझाने की कोशिशें जारी। पटना के मनेर में भीषण आग से 2 घर जलकर राख हुए। हादसे में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड के पाकुड़ में आग लगने से मचा हड़कंप। 35 से ज्यादा घरों में सब कुछ जलकर स्वाहा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। धनबाद में रसोई गैस के सिलेंडर्स में धमाके के कारण घर में लगी आग। हादसे में घर में सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के कुशीनगर में 6 से ज्यादा घरों में आग लगी। आग की चपेट में आने से कई मवेशियों की जलकर मौत। हादसे की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के मैनपुरी में ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में आकाशीय बिजली गिरने से गेहूं की फसल में आग लग गई। 100 बीघा से ज्यादा फसल बर्बाद हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के समस्तीपुर में आग लगने से हड़कंप मचा। 10 से ज्यादा घर जलकर खाक हुए। 3 मवेशी समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक। मऊ में नवीन कृषि मंडी में लगी भीषण आग। दर्जन भर से ज्यादा दुकानें जलकर स्वाहा हो गई। लोगों में मची भगदड़। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला। काफी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। पानी खत्म होने के कारण लौटी वापस। लोगों में भारी गुस्सा। श्रावस्ती में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। 100 बीघा से ज्यादा फसल जलकर खाक हुई है। पीड़ित किसानों में मातम का माहौल। फतेहपुर में भी गेहूं की फसल में लगी आग। कई बीघा फसल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। मिर्जापुर में खलिहान में रखी फसल जली। अज्ञात कारणों से लगी आग। किसानों की बड़ी परेशानी। हरदोई में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बोलेरो। हादसे में बाल बाल बचे बोलेरो सवार। राहगीरों ने गाड़ी को किया सीधा।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर पार्क की दीवार से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद में बेपटरी हुई पैसेंजर ट्रेन, अधिकारियों में मचा हड़कंप, स्टेशन पर खड़ी होने की वजह से टला पड़ा हादसा। बुलंदशहर में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार 2 युवक झुलसे, राहगीरों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। इंदौर में चलती एसयूवी गाड़ी में लगी आग, ड्राइवर और साथी ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चलती गाड़ी में लगी आग, गाड़ी से कूदकर भागे 3 लोग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। चंदौली में अतिक्रमण हटाने के दौरान झुग्गी में लगी आग, उल्टे पांव लौटी वन विभाग और पुलिस की टीम, 30 हेक्टेयर वन विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप। ब्राजील में बाढ़ के बाद आया सैलाब, सैकड़ों घर पानी में डूबे, बाढ़ से बड़ा इलाका हुआ बर्बाद। ब्राजील में बाढ़ की वजह से सुरक्षित जगह की तलाश में लोग, खाने पीने की किल्लत, कमर तक पानी में चलने को मजबूर। फ्रेंच एल्प्स की पहाड़ियों पर हिमस्खलन हुआ, बर्फ की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ से आई आफत, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते हुए बंद, सड़क पर पत्थर का ढेर, फंसी गाड़ियां। पुणे में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट। मध्य प्रदेश में बैतूल में जमकर गिरे ओले, चारों तरफ छाई सफेदी, फसलों को भारी नुकसान। पूर्णिया में 10 साल की मासूम से दरिंदगी, घर के बाहर खेल रही बच्ची को अगवा कर किया रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस के सिपाही पर लगा 7 साल की मासूम के साथ रेप करने का आरोप, शिकायत के बाद आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, मामले की जांच। यूपी के औरैया में बदमाशों का आतंक, युवक की बेरहमी से की गई पिटाई, पत्थर भी चलाए, लाठी डंडों से लैस होकर मचा उत्पात। गढ़वा में अवैध शराब फैक्ट्री पर कार्रवाई, पुलिस ने शराब बनाने की भट्टी को किया ध्वस्त, 2.5 क्विंटल से ज्यादा जावा महुआ को नष्ट किया। आगरा में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कुशीनगर में छेड़खानी का विरोध करना युवती को पड़ा भारी, दबंगों ने पीड़िता के परिवार पर किया हमला, पीड़िता समेत कई लोग घायल। बुलंदशहर में व्यापारियों को चूना लगाने वाले शातिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी से भारी मात्रा में फेविकॉल, तमंचा समेत कई सामान बरामद। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूटी गई रकम और 3 तमंचे जब्त। यूपी के औरैया में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुरैना में पुलिस की मौजूदगी में 2 गुटों के बीच में जमकर चले लात से पुलिस के बीच बचाव के बाद शांत हुआ मामला, कोतवाली में शिकायत करने आए थे सभी। झारखंड के रामगढ़ में नाविक संघ के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल, पर्यटकों में अफरा तफरी का माहौल। महोबा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जमीनी विवाद की वजह से जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, 7 महिलाओं समेत 20 लोग घायल। उज्जैन में आसिफ के परिजनों ने किया कंट्रोल रूम का घेराव, पुलिस कर्मियों पर आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग, आसिफ ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई किया। इंदौर में एक युवक खुदकुशी करने के इरादे से बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ा, काफी मशक्कत के बाद बचाई गई युवक की जान। नोएडा एक्सप्रेस वे पर लगा लंबा जाम, करीब 2 किलोमीटर तक रेंगती दिखाई दी गाड़ियां, दफ्तर जाने वाले हुए परेशान। मध्य प्रदेश के सीहोर में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश के पानी से हुआ खराब, वेयरहाउस संचालक पर लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के रायसेन में खुले में रखा 3000 क्विंटल गेहूं बारिश में भीगा, किसानों से गेहूं खरीदने के बाद व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी में रखा था गेहूं। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में तैनात टीआई की शाही विदाई, ट्रांसफर होने पर स्थानीय लोगों ने जोरदार आतिशबाजी की, गाजीबाजी के साथ किया। लखीमपुर खीरी में किसानों की फसल बर्बाद कर रहे आवारा जानवर, गुस्साए किसानों ने जानवरों को शमशान घाट में किया बंद। सोनभद्र की जेल में 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, कैदियों के मानसिक तनाव को दूर करने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए किया गया आयोजन।
पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क में बाघ बाघिन के साथ साथ उनके शावकों के साथ है गुलजार। बड़ी संख्या में पर्यटक भी कर रहे हैं दीदार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तेंदुए जैसा जानवर दिखने से हड़कंप 50 सीसीटीवी में कैद हुआ जानवर दहशत में जान गया। पुणे में विंटेज क्लासिक कार रैली का आयोजन। पुराने जमाने की 100 से ज्यादा विंटेज और क्लासिक कारों ने 15 किलोमीटर की रैली में की शिरकत। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का दौर। सेंसेक्स में फिलहाल 50 अंकों से ज्यादा की बढ़त। बाबा महाकाल की शरण में पहुंची एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी भस्म आरती में हुई शामिल। गर्भगृह में की पूजा अर्चना। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। अपनी फिल्म की शूटिंग करती दिखाई दी। यूजर्स ने जमकर की। एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने कराया फोटोशूट। कैमरे के सामने बिखेरा जलवा। फोटोशूट का वीडियो आया सामने। शक्ति कपूर ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। पद्मिनी कोल्हापुरी